अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टाइप। जब हमें क्या दिया होगा, जब हमें निकालना होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस बार तो हमें इलिप्स की इक्वेशन पहले से गिवन थी, और अब से ये सारी चीजें निकलवाई। अब देखिए इसमें किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कुछ इस टाइप से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन, आपको गिवन होगा कुछ भी, आपको दो चीजें गिवन हो सकती है। आपको सिर्फ इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए ए और दूसरा चाहिए आपको बी, यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो आपको गिवन होगा, सपोज वर्टिसिस आपको गिवन है +-5,0 एंड एक दूसरी चीज आपको गिवन है फोकी, और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है सपोज +-4,0। कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब व्हेन वर्टिसिस इज दिस एंड फोकस इज दिस। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। और आपको पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आपको a और दूसरा चाहिए आपको b। तो आप फिर इस आसानी से इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं। तो अब देखिए इन दोनों से आप अपना a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, तो यहां से आपको वर्टिसिस से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो वर्टिसिस गिवन है ये कौन से केस वाले गिवन है, ये a इज ग्रेटर देन b वाला केस है या a इज लेस देन b वाला केस है, यानी कि ये मेजर एक्सिस है या माइनर एक्सिस है। तो देखिए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें आपका जो वर्टिसिस होता है, वर्टिसिस ये जो भी है ये आपको किस फॉर्म में गिवन है, ये +-a, 0 की फॉर्म में गिवन है। और आपको पता है जो फोकी होती है वो फोकी यानी कि फोकी के जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो किस टाइप से लिखते हैं, +-c, 0 इस टाइप से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्टिसिस गिवन है +-5,0। तो यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू फाइन पता चल रही है, वो कितनी पता चल रही है, ए की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ पर 5। और जब आप फोकिस से देखोगे ये होता है +-c, 0। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता चल रही है, सी की वैल्यू पता चल रही है। अब आपको क्या चाहिए, आपको इसमें बी की वैल्यू चाहिए क्या होगी। तो देख कोई बताएगा हम बी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें ए की वैल्यू गिवन है, पता चल गई है, और सी की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो अब हम बी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सर सी इक्वल टू रूट में a² - b²। यस, तो हम फोकी का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारा फोकी का क्या फार्मूला था, C = a² - b²। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा C² = a² - b²। और जब आप यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ये B² = a² - c²। और यहाँ से आपको बी की क्या वैल्यू मिलेगी, √a² - c²। तो यानी कि आपको क्या करना है, √a² - c²। और ए की वैल्यू अभी कितनी थी ऊपर, 5, और सी की वैल्यू थी 4। तो कर देना है आपको सोल्व इसको। तो सोल्व करके आपको क्या मिलेगा, ए के स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और सी क्या है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा ये कितना, देखिए
5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो इसको सोल्व करके आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 5 और 4 यानी कि 9, और √9 किसका होता है, 3। तो आपकी जो बी की वैल्यू है वो क्या मिली आपको, 3। तो आपको ए की वैल्यू आपको गिवन 5, और बी की वैल्यू आपने निकाली, वो कितनी निकाली, 3। आपको ए भी पता चल गया है और बी भी पता चल गया है। बस अब आप अपनी इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं। वो क्या होती है, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बस यहाँ से आप अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपको मिल गया। इसे सोल्व करके आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से आप क्या है करना है, अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसमें आपको दो चीजें गिवन थी, एक वर्टिसेस जिससे आपने ए की वैल्यू फाइंड की, एक दूसरा था आपका गिवन फोकस यानी फोकी। तो उसमें आपको सी की वैल्यू फाइंड हुई, तो उससे आपने दोनों से, आप दोनों का यूज करके आपने निकाल लिया यहाँ से बी की वैल्यू। तो अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है या ए की वैल्यू निकालनी है, तब आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका बी निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ये तो आपको वर्टिसेस और फोकस गिवन था, और क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कुछ भी गिवन हो सकता है, माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस, वो है आपके मान लीजिए सपोज 16, एंड फोकी आपको गिवन है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0 ± 6। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। तो इसमें आपको फोकस से तो आपको डायरेक्ट सी की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी है आपकी 6। और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, होती है आपके 2b। तो यानी कि अब आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2b इज इक्वल टू, आपको गिवन है यहाँ पर इस बार 16, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी और फोकस से आपकी c की वैल्यू। और इन दोनों का यूज करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको a b दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तब आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। अब कुछ क्वेश्चन है, उन्हें में नोट कर लीजिए सभी। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सर लाइक जैसे इस क्वेश्चन में हमने 2b जी लिया जी। है, जी तो जी। जी। जो हमने टाइप 2 किया था उसमें हमारा माइनर एक्सिस के वर्टिसेस, जैसे इसमें हमें लेंथ गिवन थी ना माइनर एक्सिस अच्छा की, अच्छा अच्छा, जी तो जी जो जी। हमारा टाइप 2 है उसमें माइनर एक्सिस हम इक्वल रखते हैं 2a के, तो इसको हम 2a भी रख सकते हैं क्या? हाँ यस, अगर आपका केस ये बना ए इज लेस देन बी, क्योंकि इसमें आपको पता करना पड़ेगा ये कौन सा केस है सबसे पहले, ये ए इज लेस देन बी वाला केस है या ये ए इज ग्रेटर देन बी वाला केस है। तो अब ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है आपके इस फोकी से। फोकी से आपको जो है पता चल जाएगा। फोकी से कैसे पता चलेगा, ओके। अब देखिए, अगर फोकी इस तरीके से लिखी हुई है 0 ± 6, यानी कि या दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ±c, 0,
या 0, +-c, इस टाइप से लिखी जाएगी। तो अगर इस टाइप से लिखी जा रही है तो समझ जाना इसमें जो मेजर एक्सिस बनेगा वो होता है यहाँ पर ए, और माइनर एक्सिस बन जाएगा बी। और इसी प्रकार से अगर इस तरीके से आपको गिवन है लिखा हुआ है, तब इसमें मेजर एक्सिस क्या बन जाएगा आपका, बी, और माइनर एक्सिस क्या बन जाएगा आपका ए। ठीक है, तो आप यहां से पता कर सकते हैं। और ये ठीक, तो ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। जो जो आपके एग्जाम में इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनको लगाइए अंदर। जैसे नोट कर लीजिए, इस इन सभी में आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब देखिए, अब इसमें आपको दो चीजें गिवन हो सकती है, उसी से आप जो है अपनी इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो है आपकी मान लीजिए 26, एंड ओपी है आपकी इस बार मान लीजिए +-5, 0। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है आपका, इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। इसमें इस बार आपको गिवन है लेंथ ऑफ सपोज माइनर एक्सिस, इस वो है इस बार मान लीजिए 20, एंड फोकी आपको गिवन है सपोज +4, 0। और इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है वर्टिसिस और फोकी। तो आपको लिख लीजिए व्हेन वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट है सपोज ये 0, ±30, और एन फोकी आपको गिवन है 0, ±5। और ये भी लिख सकते हैं वर्टिसिस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसिस है आपकी 0, ±6, एंड फोकी है इस बार मान लीजिए 0, ±4। और ये भी आ सकते हैं इस तरीके से कि आपकी इस बार वर्टिसिस है सपोज प्लस माइनस के 10, 0, और फोकी है आपकी मान लीजिए +-6, 0। या तो इस टाइप से आ जाएंगे, और भी नोट कर सकते हैं। जैसे ये भी आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन है +-12, एंड फोकी है आपकी 0, ±3। यानी कोई भी दो चीजें आपको गिवन होगी और आपसे निकलवाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बस आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको ए मेजर एक्सिस, और एक चाहिए आपको बी की वैल्यू। यानी ये दो चीजें आप निकाल लीजिए तो आप आपका फिर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए ये सभी क्वेश्चन। जो आपका टाइप 1 थे उसका भी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो इसमें आप कन्वर्ट करके आप अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। 9x² + 8y² = 18, ये भी नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
और इस इक्वेशन से आप जो है अपनी सारी चीजें जितनी लिखाई हैं वो सभी निकालिए। और दूसरा आपको मिल जाएगा, सपोज ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, x16 x² प्लस 32y² इक्वल टू, अब ये है आप 48। ये आपका इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, उनके वर्टिसेस, और इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीजें, और फोकी, ये सारी चीजें आप जो है इससे, इन दोनों से निकाल सकते हैं। तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था आपका सर्किल, पैराबोला और एलिप्स। तो ये बेसिक बेसिक इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, ये भी आपसे पूछ लेता है छोटे छोटे नंबरों में। अब 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, या इन सारे क्वेश्चनों को करिए, और जो भी डाउट्स आएंगे वो आप जो है अगली क्लास में पूछ सकते हैं। बाकी पीछे जितना भी कराया है, या फर्स्ट टाइम में जो भी कराया है, उसको भी एक बार जो है रिवीजन करते रहिए। अब देखिए आपकी जो, अब इससे अगली जो यूनिट है उसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस ये पढ़ना है, और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट सेम में कराया है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, सभी जितने भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, कैसे हम उसको ऐड करते हैं, है ना, कैसे हम निकालते हैं उनकी वैल्यू, वो सारी चीज़।